हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द किडनी। तो किडनी की एम्ब्रियोलॉजी हम देखेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये प्रोनेफ्रॉन, मीसोनेफ्रॉन और मेटानेफ्रॉन के बारे में देखने से पहले हम ये मीसोडर्म से ही शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमारा पूरा मीसोडर्म है और मीसोडर्म में हमको मालूम है कि 3 होते हैं। ये देखिए प्रैक्सियल मीसोडर्म, और ये देखिए ये इंटरमीडिएट मीसोडर्म है, और इसके लेटरल साइड में ये देखिए इस साइड ये जो है हमारा लेटरल प्लेट मीसोडर्म है। और हमको मालूम है कि ये जो किडनी है ये हमारी इंटरमीडिएट मीसोडर्म से बनती है। और ये इंटरमीडिएट मीसोडर्म ये भी देखिए इसमें 2 लेयर होती है। तो देखिए इंटरमीडिएट मीसोडर्म, ये देखिए बीच में इसमें यूरोजेनाइटल रिज आती है, और ये यूरोजेनाइटल रिज इस इंटरमीडिएट मीसोडर्म को 2 हिस्से में बांटती है। तो देखिए ये हमारा हो गया नेफ्रोजेनिक कॉर्ड, और ये हो गया हमारा जेनाइटल रिज। तो जेनाइटल रिज ये देखिए ये गोनेड्स के डेवलपमेंट में हेल्प करती है, और ये जो नेफ्रोजेनिक कॉर्ड है ये जो है किडनी के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं इसी नेफ्रोजेनिक कॉर्ड से ही ये चीज़ बनेंगी। तो यहाँ देखिए ये बताया गया प्रोनेफ्रॉन। तो ये प्रोनेफ्रॉन देखिए ये नेफ्रोजेनिक कार्ड ऑफ इंटरमीडिएट से बनेगा, और किस वीक में, तो 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट, अर्ली यानी स्टार्टिंग में ही 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट में ये प्रोनेफ्रॉन बन जाएगा, और फिर ये डीजनरेट हो जाएगा। इसी 4th वीक में ही ये बनेगा शुरू में, और आखिर तक जाते जाते ये डीजनरेट हो जाएगा। यानी ये बहुत कम टाइम के लिए रहता है, और बहुत कम टाइम के लिए किडनी के उस पर काम करता है, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। हालांकि दूसरी जगह पे मेंशन किया जाता है कि इंटरिम किडनी के तौर पे ये भी काम करता है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिनों के लिए। और फिर देखिए प्रोनेफ्रॉन ये जब डीजनरेट हो जाएगा तो इसकी जगह पे कौन आ जाएगा, मीजोनेफ्रॉन। तो ये मीजोनेफ्रॉन डेवलप होगा, और ये मीजोनेफ्रॉन देखिए ये वीक 4 ऑफ डेवलपमेंट, तो ये 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट के आखिर में डेवलप होगा। और इसका फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शंस एज इंटरिम किडनी फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए ये पूरा इंटरिम किडनी का ये काम करेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, परसिस्ट इन द मेल जेनाइटल सिस्टम एज वोल्फियन डक्ट। तो ये मेल जेनाइटल सिस्टम में वोल्फियन डक्ट के उसमें प्रेजेंट रहता है, और फॉर्मिंग डक्टस डिफरेंसेस एंड एपिडाइडमस। और ये क्या बनाता है, तो ये डक्टस डिफरेंसेस बनाता है और एपिडाइडमस। तो पता चला कि ये मीजोनेफ्रॉन मेल में एपिडाइडमस और डक्टस डिफरेंसेस बनाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये लास्ट में देखिए ये हमारा मेटानेफ्रॉन है। ये मेटानेफ्रॉन इसकी बात की जा रही है। तो मेटानेफ्रॉन्स परमानेंट, तो ये परमानेंट होगा, और फर्स्ट अपीयर इन वीक 5 ऑफ डेवलपमेंट। तो 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट में ये मेटानेफ्रॉन हमको देखने को मिल जाएगा। और नेफ्रोजेनेसिस इज नॉर्मली कंप्लीटेड बाय वीक 36 ऑफ द गेस्टेशन। तो 36 वीक ऑफ गेस्टेशन में नेफ्रोजेनेसिस नॉर्मली कंप्लीट हो जाती है। तो ये तो यहाँ तक बता दिया गया। तो देखिए ये हमारा जो है, देखिए प्रोनेफ्रॉन है जो कि ये 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट में बनता है और फौरन डीजनरेट हो जाता है वीक के एंड तक। और फिर ये देखिए ये हमारा ये मीजोनेफ्रॉन है, और ये मीजोनेफ्रॉन ये 4th वीक के एंड में अपीयर होता है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये पूरा इंटरिम किडनी का काम करता है। और उसके बाद फिर ये देखिए मेटानेफ्रॉन है, ये 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट में जनरेट होता है, और ये आगे जाके परमानेंट किडनी का फॉर्मेशन ये करता है। ठीक है, ये मेटानेफ्रॉन ये हो गया। और ये देखिए ये मीजोनेफ्रिक डक्ट है। ठीक है, ये मीजोनेफ्रिक डक्ट। अब आगे हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, तो देखिए ये बताया गया कि यूरेटिक बड मेटानेफ्रिक डायवर्टिकुलम, इसके बारे में बताया जा रहा है कि मेटानेफ्रॉन के बारे में, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे मेन टॉपिक है वो किडनी एम्ब्रियोलॉजी के बारे में है। तो ये प्रोनेफ्रॉन और मीजोनेफ्रॉन इसकी बात खत्म हो गई। अब हम जो है हमारा मेन वो है मेटानेफ्रॉन। मेटानेफ्रॉन से किडनी का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो हम देखते हैं। तो देखिए ये मेटानेफ्रॉन है, और मेटानेफ्रॉन से देखिए ये वाला स्ट्रक्चर ये बताया गया कि यूरेटिक बड, ये यूरेटिक बड है जिसको हम मेटानेफ्रिक डायवर्टिकुलम बोलते हैं। तो ये मेटानेफ्रिक डायवर्टिकुलम है, और ड्राइव्ड फ्रॉम क्वाडल एंड ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट। तो ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट थी, तो इसका जो क्वाडल एंड है इससे ये डेवलप हुआ यूरेटिक बड, और गिव्स राइज द यूरेटर। तो इससे बनता क्या क्या है, तो देखिए यूरेटर, पेल्विस, कैलिक्स, कलेक्टिंग डक्ट। तो इससे देखिए कि हम पीछे से यहाँ से ब्लेडर के इधर से जब शुरू करेंगे, तो देखिए यूरेटर, पेल्विस, कैलिक्स और कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो इससे ट्रांसपोर्टिंग पार्ट था ये पूरा इसी यूरेटिक बड से बनता है, ये बताया गया। और फुल्ली कैनलाइज बाय वीक 10 ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका फुल्ली कैनलाइजेशन 10th वीक ऑफ डेवलपमेंट में हो जाता है, यानी पूरा ये स्ट्रक्चर यूरेटर, पेल्विस, कैलिक्स और कलेक्टिंग डक्ट, ये पूरा इसका कैनलाइजेशन 10th वीक ऑफ डेवलपमेंट में कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद फिर देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम मेटानेफ्रिक मीजनकाइम बोलते हैं। तो देखिए क्या बताया गया इसके बारे में, मेटानेफ्रिक मीजनकाइम दैट इज मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा। तो देखिए मेटानेफ्रिक मीजनकाइम या मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा जो है ये क्या है, यूरेटिक बड इंटरेक्ट विद दिस। तो यूरेटिक बड ये जो है ये देखिए इससे इंटरेक्ट करेगी। तो वही है कि यूरेटिक बड इंटरेक्ट विद दिस टिश्यू। तो इस टिश्यू से यूरेटिक बड इंटरेक्ट करेगी, और इंटरेक्शन इंड्यूसेस डिफरेंशिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलस थ्रू टू डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये इंटरेक्शन की वजह से अब क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा किसका, ग्लोमेरुलस का, यानी ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन होगा, और पीसीटी का फॉर्मेशन होगा,
लूप ऑफ हेनले का फॉर्मेशन होगा और डीसीटी का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए जो डिस्टल पार्ट था यहाँ तक कलेक्टिंग डक्ट तक का, ये हमारा बन गया था यूरेटिक बड से, और बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो पूरा ग्लोमेरुलस से लेके डीसीटी तक का वो हमारा इस मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम से बन रहा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर आगे क्या बताया गया, एबरेंट इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू टिश्यू में रिजल्ट इन सेवरल कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ किडनी। तो कह रहे हैं कि अगर ये यूरेटिक बड और मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम के बीच में अच्छे से इंटरेक्शन नहीं हो पाया तो उसकी वजह से क्या होगा कि सेवरल कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ किडनी हमको देखने को मिलेगा। जैसे रीनल एजेनेसिस हमको देखने को मिल सकता है, मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी देखने को मिलेगा। तो क्या है, रीनल एजेनेसिस यानी किडनी फॉर्मेशन होगा ही नहीं, या मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी देखने को मिलेगा, बहुत सारे सिस्ट उसमें देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से किडनी का फंक्शन या तो खत्म हो जाएगा या तो बहुत कम रहेगा। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर क्या बताया गया कि यूरेटोपेल्विक जंक्शन। तो देखिए ये यूरेटर और पेल्विक का जो जंक्शन होता है लास्ट टू कैनालाइज एंड कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये देखिए यूरेटरोपेल्विक जंक्शन पे यहाँ पे कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, और ये कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, कैन बी यूनिलेटरल। तो ये यूनिलेटरल भी हो सकता है और ये बाईलेटरल भी हो सकता है। और क्या है, मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल कॉज ऑफ प्रीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस का, प्रीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस का सबसे कॉमन पैथोलॉजिकल कॉज यही है। ठीक है, और डिटेक्ट बाय प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड। और इसका डिटेक्शन यानी जो ये है कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन, इसका डिटेक्शन हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए प्रीनेटल लाइफ में ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी हो गई। तो आज की इस वीडियो में हमने किडनी के एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बात किया, और हमने देखा कि किडनी में जो प्रोनेफ्रॉन, मीजोनेफ्रॉन और मेटानेफ्रॉन है, इनका काम क्या होता है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि ये जो इंटरमीडिएट मीजोडर्म से जो बनते हैं, तो मीजोडर्म में जो 3 लेयर होती है वो, और इंटरमीडिएट मीजोडर्म में भी जो 2 होते हैं, उसमें से किससे किडनी का फॉर्मेशन होता है। और ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है ये मेल्स में रिमेन रहती है, और ये मेल्स में क्या बनाती है, डक्टस डिफरेंसेस एंड एपिडाइडिमस। तो ये मेल में बनाती है। और उसके बाद फिर ये हमारा मेटानेफ्रॉन है जो परमानेंट किडनी का फॉर्मेशन करता है, और इसमें भी ये देखिए यूरेटिक बड है जो कि इस क्वाडर एंड ऑफ द मीजोनेफ्रिक डक्ट से बनता है, यूरेटिक बड। और ये देखिए ये मेटानेफ्रिक डक्ट है, और ये क्या है, किडनी का फॉर्मेशन करता है। तो यूरेटिक बड जो है ये कलेक्टिंग डक्ट से लेके आगे पूरा ब्लेडर तक का जो स्ट्रक्चर उसका फॉर्मेशन करता है, और कलेक्टिंग डक्ट से पहले यानी डीसीटी से लेके पूरा ग्लोमेरुलस तक का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम से बनता है। और यहाँ पे क्या है कि किडनी का फॉर्मेशन कब तक कंप्लीट हो जाता है नॉर्मली, तो 36th वीक ऑफ गेस्टेशन में किडनी का पूरा फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है।